सो हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी जो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स करवाए थे। तो मैंने टॉपिक्स आपको ये 3 टॉपिक्स करवा दिए थे। मैंने इनके एग्जांपल भी आपको उस टाइम करा दिए थे, जितने भी टॉपिक्स हैं ये 3 के 3। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान सलमानी, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टेक। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस देखते हैं हम। हमें बताना है कि इनमें से जो हमें दिए हुए क्वेश्चंस हैं 9 को दिए हुए हैं, तो 9 क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से हमारे सेट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो जो भी हमारे मंथ लेटर जे से शुरू होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो हमारे 3 जो लेटर जे से मंथ स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट है जनवरी, जून एंड जुलाई। आप देख सकते हैं इसके अलावा हमारे और कोई मंथ नहीं जो जे से स्टार्ट होते हो। अब हम पर्सन ए से अगर पूछे कि हमारे जो मंथ जे से स्टार्ट होते हो वो जनवरी जून जुलाई यही बोलेगा, पर्सन 2 जो होगा सेकंड पर्सन भी यही बोलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें एक पर्सन 2 ही मंथ के नेम बताए, सिर्फ इसके और इसके। तो ये मत बोल देना कि एक पर्सन ने 3 बता दिए, एक ने पूरे 3 बता दिए, ये वाले नेम्स भी और ये वाले नेम्स भी पूरे 3, और पर्सन सेकंड ने बता दिया कि ये 2। तो ये मत बोलना कि सेट की वैल्यू चाहिए, नहीं। अगर वैल्यू कम दे रहे हैं पर एग्जैक्ट दे रहे हैं तो वैल्यू वो सेट ही होगा वो, ठीक है। तो कोई 2 भी बता सकता है, कोई ये 2 भी बता सकता है, कोई ये 2 भी, ठीक है, लेकिन है सेट यही। वैसे इसके 3 ही हमारे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं, देखो किसी को हॉरर स्टोरीज को पसंद होती है, किसी को इंस्पिरेशनल कोई मोटिवेशनल पसंद होती है, किसी को बिजनेस रिलेटेड पसंद होती है, नॉवेल्स बुक्स कुछ भी हो सकता है, कोई नॉवल बुक्स, ठीक है। तो उस हिसाब से किसी के लिए कोई भी बेस्ट राइटर होगा। तो अपने अलग अलग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी बेस्ट राइटर तब बना सकते हैं। जैसे अब किसी को मैं बताया ना, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, कोई हॉरर में बता सकता है, कोई मोटिवेशनल में बता सकता है, कोई बिजनेस की फील्ड में बता सकता है कि ये अच्छा राइटर है। तो ये इससे हम बोल नहीं सकते कि ये मतलब किसी को पर्सन एक के मतलब फर्स्ट पर्सन की चॉइस कुछ कोई सा भी राइटर हो सकता है, सेकंड पर्सन की चॉइस कोई से भी राइटर्स हो सकते हैं, तो इसमें वैल्यू वारी कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेट नहीं है, ये सेट था हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये सेट नहीं है, नोट अ सेट नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें वर्ल्ड में आप कोई से भी देख लो, अब ये हो सकता है किसी को इंडियन बैट्समैन पसंद है, ठीक है, किसी को इंडियन पसंद है, किसी को ऑस्ट्रेलियन पसंद है, कोई से बैट्समैन पसंद कर सकते हैं। चलो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं क्रिकेट की। तो जितनी भी टीम्स हो सकती है अपने अपने हिसाब से पर्सन की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब कोई हम बांग्लादेश, ठीक है, किसी का कोई सा भी बैट्समैन हो सकता है। तो ये हम अब पर्सन ए के लिए मैं बोल देती हूँ, पर्सन ए के लिए अगर इंडियन हुआ तो उसमें उसके लिए अलग होगा फेमस। पर्सन बी के लिए अगर दूसरा हुआ बी, पर्सन बी के लिए ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, सी पर्सन थर्ड पर्सन के लिए बांग्लादेश का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ सेट को डिफाइन करने का, ये सेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा सेट को, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, नोट अ सेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर्स बताया था, ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। तो ये अप टू इन्फिनिटी जाते हैं हमारे, लेकिन अब हमें बोला गया है जो हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है लेस देन 100, मतलब 1 2 3 4 अप टू 99, ठीक है। तो ये हमारा सेट है, ठीक है। तो ये हमारा सेट है, लेस देन नेचुरल नंबर्स बोले हैं और हमारा लेस देन 100 बोले, लेस देन 100, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है।
तो अब ये हमारे राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, इनकी नॉवेल्स हैं, देखो जो इनकी नॉवेल्स, तो इनकी जैसे कुछ नॉवेल्स है, कफन, गबन थी एक, और एक ईदगाह, ठीक है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो जितनी भी इनकी नॉवेल्स होंगी वो सेम तो रहेंगी। इनकी अगर मान लो इन्होंने 100 नॉवेल्स लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो वो 100 में आप जिन मर्जी नॉवेल्स का नेम बता सकते हो कोई, ठीक है। तो वो 100 के 100 में से आप जिन मर्जी नॉवेल्स का नेम इस सेट में लिख सकते हो, तो ये सेट है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पर्सन को कुछ कुछ याद हो, जैसे मुझे 3 ही याद थे, किसी को कुछ अपना याद हो। एक मानसरोवर भी थी, मानसरोवर, ठीक है। तो ये 3-4 उनकी नॉवेल्स है जो याद है मुझे। तो ऐसे किसी को कोई कुछ याद हो सकती है, किसी को कुछ, पर मान लो अगर उन्होंने 100 लिखे नॉवेल्स, तो वो 100 में से अगर 50 भी बताओगे तो रहेंगी, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई तो करेंगी वो कि राइटर यही, बस ऐसा है कि हमें यही राइटर रखना है, राइटर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था इंटीजर में हमारे नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और ज़ीरो भी आता है उसमें, ठीक है। और उसमें फ्रैक्शंस नहीं आते, जैसे हमारा ये अलाउड नहीं है। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, इनकेस आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, ठीक है। तो हमारे इंटीजर्स में अलाउड नहीं, फ्रैक्शन या डिवाइड में फ्रैक्शन, डिवाइड फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो हम जस्ट अभी जो लेंगे, हमें बोला गया ऑल इवन इंटीजर्स, तो हम इवन इंटीजर्स ही लेंगे। सेट क्रिएट कर लेते हैं हम। तो देखो अगर हम नेगेटिव साइड जाएंगे, तो नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 1 और 0, यहाँ से भी इन्फिनिटी से होता है नेगेटिव में, इधर से भी इन्फिनिटी में होता है, ठीक है। 1 2 ये इंटीजर नंबर्स, बस ये फ्रैक्शंस वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो अभी हमें जस्ट इन्होंने बोला है कि ऑल इवन इंटीजर्स, तो ऑल इवन इंटीजर्स में हम पॉजिटिव 0 के राइट साइड वाले देखेंगे, तो 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं कहाँ तक चाहिए, सिर्फ हमें सेट कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बोला, कहाँ तक चाहिए ये नहीं बोला। इन्फिनिटी तक जाएंगे पॉजिटिव में, इवन नंबर्स, नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में लगा लो आपके 1 पॉइंट, तो ये चैप्टर आपका 1.1 से 1.12 तक गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर आपके फर्स्ट यहाँ तक गया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, 1.12 तक गया हुआ है। तो अगर आपके 1.1 में 22, ठीक है, और इस अप टू 100 आपके लगा लो सब में 20 30 ऐसे क्वेश्चन है, तो टोटल आपके अगर लगा लो 100 क्वेश्चन है इसमें, पूरी एक्सरसाइज में, पूरी मतलब इस चैप्टर में, सेट्स चैप्टर में, तो वही रहेंगे, चेंज तो नहीं होंगे ना। अगर मैं जितने भी क्वेश्चन लूँ 1.1 के 20 लगा लूँ, 1.2 के लगा लूँ, तो अब तो जितने भी हमारे 1.12 तक जाएंगे, सेम ही क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन की नंबर तो चेंज नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये सेट है, तो ये सेट है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो इससे यही पता चल जाएगा, अलग अलग पर्सन पे अलग अलग वैल्यू चेंज होगी। अब हमारा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था, इसमें जितने क्वेश्चन थे तो उतने रहेंगे ना, 1.1 से 1.2 1.12 तक चेंज तो नहीं होंगे। अगर हम किसी को बोले वो उतने ही क्वेश्चन बताएगा, मैं कि टोटल इतने क्वेश्चन से कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं कर सकता, पिछले या सेकंड चैप्टर के नहीं ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये सेट इसी वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट डेंजर, तो मोस्ट डेंजरस हमें टर्म ना क्लियर नहीं है, क्योंकि जो हमारा पर्सन 1 है उसके लिए मोस्ट डेंजरस कोई सा भी एनिमल हो सकता है, किसी के लिए एलिफेंट हो सकता है, किसी के लिए लायन हो सकता है, ठीक है। तो कोई रेप्टाइल से अपना अपना
मतलब सब पर्सन पे डिपेंड करता है, किसी के लिए रेप्टाइल हो सकता है, किसी के लिए एक्वाटिक एनिमल्स हो सकता है, तो कोई टर्म क्लियर नहीं है, पर्सन टू पर्सन ये वैल्यू चेंज होएगी, ठीक है। रेप्टाइल में स्नेक्स वगैरह आ जाएंगे, एक्वाटिक, तो ये सेट नहीं है। तो ये सेट नहीं है हमारा, ठीक है। ये टर्म क्लियर नहीं है, किसी के लिए पर्सन के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ, कोई भी एनिमल उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। ओके, अच्छा तो नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सेट दिया हुआ है, वैल्यूज़ 1 to 6 दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, हमें बताना कि इस सेट से बिलोंग करता है नहीं, तो कोई तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे मुझे पता है। तो फिफ्थ देखते हैं, ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो मतलब ये बिलोंग करेगा। 8 हमारा है, 8 इसमें नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करता। 0 भी इसे बिलोंग नहीं करता, 10 भी इससे बिलोंग नहीं करता, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इससे बिलोंग करता है। अच्छा, ये मैंने इसकी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज कर दी हैं ताकि आप जो आपकी एक्सरसाइज में दिए क्वेश्चन है आप अच्छे से ट्राई कर पाओ, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, ठीक है, कर लोगे आप। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें रोस्टर में लिखेंगे इसको हम। तो हमें बताया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स हमारा इंटीजर है, -3 और 7 के बीच में वैल्यू है। -3 से बड़ा होना चाहिए एक्स और 7 से छोटा। चलो करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें हमारी जो इंटीजर की वैल्यू है, हमें इन्होंने बताया था कि -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी, तो हम ले लेंगे, इनने ये ले लें इसकी वैल्यू, ठीक है। -2 यहाँ पर मतलब इससे बड़ी है, -3 से, यहाँ इतनी ही वैल्यूज़ ली हमने, और 7 से छोटी, ठीक है। ये हमारा सेट होगा, इसका इनके बीच की वैल्यूज़ लेनी थी हमें, ये हमारा सेट हो गया इसके हिसाब से रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, नेचुरल नंबर्स मैंने जैसे आपको बताया था 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, हम 6 से लेस देन 6 बोला ना, बस हम यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। तो 2 डिजिट नंबर है हमारा एक्स, जिसके डिजिट्स का सम है 8। तो फर्स्ट डिजिट हम देख लेते हैं। अगर हमारा पहला मैं 1 लूँ तो दूसरा हमारा 7 ले लेते हैं, ठीक है। ये इजी है। अब हम जैसे इसके हिसाब से चलेंगे, पहले हमने फर्स्ट ले लिया ना, तो अब हम नेक्स्ट लेंगे सेकंड, और फिर यहाँ पे हमने 7 ले लिया, इससे एक लेस ले लेंगे 7 से 6, इससे हमें वैल्यू लेना इजी हो जाता है। अब हम एक लेंगे थर्ड, मतलब सॉरी 3 लेंगे हम लेंगे 5, अब लेंगे 4 और 4, ठीक है। ये इंक्रीज़ करते जाएंगे और लेफ़्ट साइड और राइट साइड डिक्रीज़ करते जाएंगे। 5 3, ठीक है। तो ये हमारा सेट रेडी है। अब हम देखेंगे 17 का सम करेंगे हम, 1 + 7 8 होगा हमारा, ठीक है। 2 + 6 भी 8 होगा, 3 5 भी 8 होगा, 44 का भी, मतलब 4 4 का भी सम करेंगे 8 बनेगा, 5 + 3 का भी 6 2, और 8 + 0 भी 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो अब मतलब जो नंबर खुद को डिवाइड कर पाए खुद से, और एक 1 से डिवाइड हो। 2 है हमारा, 2 से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसको और नंबर से नहीं कर सकते। बाकी जैसे 4 है, ये हम 2 से भी कर सकते हैं डिवाइड, और 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइम नंबर्स बस वही होते हैं जो खुद को खुद से डिवाइड कर पाए और 1 से डिवाइड हो पाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमें इसका सेट रेडी करना था जो हमारा मतलब प्राइम नंबर भी हो और इसका डिवाइज़र भी हो 60 का। तो मैं सेट देखती हूँ। फर्स्ट तो देखो 2 हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर भी है और इसको डिवाइड भी कर देगा 60 को, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। 5 के बाद 7 भी प्राइम नंबर है पर ये उसको डिवाइड नहीं करेगा 60 को, ठीक है। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, ये हमारा सेट रेडी हो जाएगा, ठीक है। डी थी इसकी वैल्यू।
नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। चलो हमें वर्ड मिल गया है, अब इसको करते हैं अरेंज। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे एक डाउट भी क्लियर करवाना था। मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपने कि हम जब सेट रेडी करते हैं तो उसमें हम कैपिटल लेटर्स में डालते हैं वैल्यूज़ को, सॉरी स्मॉल लेटर्स में डालते हैं वैल्यूज़ को, पर वो सिर्फ लेटर्स के लिए था, वर्ड के लिए नहीं। ये वर्ड था ना हमारा, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम कैप्स में ही रखेंगे। ओके ठीक, तो इस ट्रिग्नोमेट्री को हम ऐसे लिखेंगे। हमें जब भी कोई वर्ड का सेट रेडी करना हो तो उसको एज इट इज़ लिख दो, पर ये कि जो मैं लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ना वो रिपीट करके नहीं लिखना है। हमारा देखो इसमें टी 2 टाइम्स था, तो हमने उसको एक बार लिखा, और ओ 2 टाइम्स था हमारा, तो हमने वो एक बार लिखा। ठीक है, जो भी हम इसमें जो 2 बार हमारे वर्ड में लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसको सेट में 2 बार नहीं लिख सकते, उसको हम एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है वर्ड लेटर्स की, लेटर्स हो या कोई भी एलिमेंट हो एक ही बार लिखा जा सकता है, इसलिए इसको हम ऐसे रेडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पिछला जैसा ही है, इसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमें एक सिंगल टाइम लिखना है। ठीक है, ये आप कर लेना, इतना वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ये सेट, देखो हमारा 3 का वो, तो ये सेट हमें देखो 3 का मल्टीपल है, हम ऐसा भी कर सकते हैं 12। ठीक है, तो ये हमारा 3 के मल्टीपल है नेचुरल नंबर्स, तो इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारा एक्स नेचुरल नंबर है जहाँ पर हमारे एक्स की वैल्यू 1 से शुरू होकर मतलब 4 और उससे लेस देन है, 4 से ऊपर नहीं जाएगी, और 4 से मतलब 1 2 3 अप टू 4 पे आकर रुक जाएगी। ठीक है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3 से, तो हमारा इतना सेट हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सेट हम देख सकते हैं, ये 2 4 8 14 35, ये 2 की पावर्स हैं। देखिए 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 30 और 32। ठीक है, तो ये हमारा 2 की पावर्स हैं, अब जहाँ पर हमारे n की वैल्यू 5 तक जा रही है इस सेट पे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर्स हैं ये, जहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर मतलब 2 की पावर 1 से शुरू हो रही हैं, 2 की पावर 1 पे 2 रहेगा, अप टू n हमारा 5 तक जा रहा है। ठीक है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, अप टू ये 4 गया है, 5 की पावर 4 होता है हमारा 625। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। तो ये वाला तो जैसे हमने पहले बनाया था इवन नेचुरल नंबर से, नहीं इवन नेचुरल इंटीजर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर जैसे हमने पहले ही सेट बनाया था, तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना। जैसे पहले ही सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया हुआ क्वेश्चन, अब रोस्टर में दिया हुआ है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं ये पावर्स है अप टू 5। ठीक है, 1 की पावर 1 1 2 की पावर 2 2 की पावर मतलब 1 की पावर जितनी मर्जी कर दो, हम देख सकते हैं पावर्स है। 1 की पावर 2 कर दोगे आप 1 रहेगा, 2 की पावर 2 कर देंगे हम तो ये 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 कर देंगे 9 हो जाएगा, 4 की कर देंगे 16 और 5 की कर देंगे 10 की कर देंगे, अप टू 10 गया ये। ठीक है, अप टू 10, तो 10 की पावर 2 कर देंगे 100। ठीक है, तो इसको भी हम, ये इजी है, एक्स सच दैट करके लिख देना कि हमारा नेचुरल नंबर्स की पावर है अप टू जहाँ पर हमारी एन की वैल्यू गई है, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारी 10 तक गई है और नेचुरल की एन की वैल्यू 2 है। उसको ऐसे लिख देना आप कि एन स्क्वायर है, जहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और ये लेस देन, ये तो लेस देन 11 लिख देना या लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर में दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके जितने भी रो गई ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें, रोस्टर में दिया हुआ, सेट बिल्डर में दिया हुआ रोस्टर में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ओड पूछे 1 3 5 7, कोई लिमिट नहीं है, तो अप टू इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x इज़ एन इंटीजर,
इनके बिटवीन में वैल्यू दी हुई है। तो हमें इसमें इन दोनों के बीच में इंटीजर्स वैल्यूज देखनी है, -1/2 के और 9/2 के। देखो -1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 0.5 समथिंग बन जाएगा, मतलब नेगेटिव में। तो नेगेटिव में इसके ऊपर मतलब इसके अबव वैल्यू लेनी, तो हम लेंगे 0 से। बाकी हम 9/2 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 समथिंग मिलेगा। फ्रैक्शंस में हमें लेना नहीं है, तो फ्रैक्शन से पहले हम 4 तक लेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक वैल्यू जाएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज़ एन इंटीजर, ये बहुत ईजी अभी तो किया है। तो नंबर्स जिनका स्क्वायर 0 से छोटा हो और नहीं सॉरी 4 से छोटा हो और 4 के इक्वल, तो हम नेगेटिव में देख सकते हैं। जिससे हम नेगेटिव का 2 लेंगे, नेगेटिव का 3 लेंगे, तो इसका देखो ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव में ही आएगा हमें। इसका स्क्वायर -9 आ जाएगा, नहीं इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा पॉजिटिव में, पर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम नेगेटिव का 2 लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव का 1 लेंगे, इसकी वैल्यू मिलेगी 1 में। चाहे हम 0 भी ले सकते 1, और चाहे हम 0 का भी स्क्वायर करेंगे वो तो हमें 0 ही देगा मिलेगा। 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा सेट बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम जा नहीं सकते, 4 को एक्सीड कर जाएगी वैल्यू 4। तो हम हमारा सेट इससे बन जाएगा, इन वैल्यू से बन जाएगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है। ये हमारा सेट बन जाएगा, ठीक है। देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे है, इसको सेट बिल्डर में दिया हुआ, रोस्टर में लिखना है बस। जहाँ पर हमारा रिपीटेशन है उसको सिंगल टाइम लिख देंगे, एल ही है यहाँ पर रिपीटेशन, इसको सिंगल टाइम लिखना, LOYA ही लिखेंगे इसमें, ठीक है, सेट बिल्डर में, रोस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो ऐसे मंथ जिनमें हमारा 31 डेज नहीं आते, फरवरी से जनवरी में 31 होते, तो फेब से स्टार्ट होंगे, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ठीक है। तो यही ऐसे दिन हैं जिनमें मतलब 31 से अलग ही मतलब बाकी सब में 31 डेज आते हैं, यही ऐसे हैं। इसमें चलो 29 और 28 हो जाते हैं फेब में, पर 31 तो नहीं होते ना। बाकी इन 4 में अप्रैल जून सितंबर नवंबर में 30 होते हैं डेज, ठीक है। यही सेट में हमारा, मैंने कहा लिख दिया, ठीक है। X is a consonant in English alphabet which precedes K, ओके। तो मैं इससे K से पहले वाली लिख लेंगे। तो हमारे ऐसे कॉन्सोनेंट जो K से पहले आते हैं वो ये हो जाएंगे, ठीक है। A तो हमारा हटा देंगे हम, क्योंकि वो वोवल हो जाएगा। BCD E भी हटा देंगे, FG H I हटा देंगे, J वोवल हटा के K से पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये सेट बन जाएगा हमारा। देखो ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। हाँ, ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा C हो जाएगा। ये तो देखो थर्ड वाला तो काफ़ी इजी है, मैं कहा ना रेपिटेशन वाला नंबर निकाल के मैं रोस्टर फॉर्म में, ये मैं सेट बिल्डर दी हुई इसकी, ये रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो थर्ड का हमारा डी हो जाएगा, और हमारा सेकंड का हो जाएगा A, प्राइम नंबर पूछा हुआ है, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर ऑफ 6 के। तो सेकंड का हो जाएगा 6। अब कौन सा बचा हमारा लास्ट, D हो गया था ना, कि D रहता है बस 1 3 5 7 9, तो नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 यही है। D का हमारा नहीं सॉरी, ये ऑड नंबर से हमारा D का हो जाएगा एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, तो हमारा D का हो जाएगा D। तो फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का D, फोर्थ का B, ठीक है। ये हमारे हो जाते। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराना है, तो ये ना आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्लियर कर देगा, काफ़ी बातें क्लियर करेगा, काफ़ी लेवल्स पे इंट्रेंस एग्जाम्स में और आगे भी क्वेश्चन आता है। बस आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा इससे बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है। तो इसलिए मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका बस ये स्टेटमेंट है, फाइव हमारा इसका सबसेट है, सॉरी फाइव इससे बिलोंग करता है, तो ये मैं बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो अगर आपको पता है इसका आंसर ट्रू या फॉल्स तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है।
कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ट्रिकी लगता है कभी कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस क्वेश्चन में तब कराऊंगी, आप लेकिन ज़रूर ट्राई करना। जितना मैथ्स में हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, उतना ही हमें क्लियर होंगे डाउट्स और उतने हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे हमारे। ठीक है, तो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें, ऐसे स्किप करके भी ना देखें। जितना भी आप टॉपिक्स क्लियर करके चल सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, बाय।